चल रही है 24/7। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पेंशनर्स की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने को लेकर चर्चा की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर वर्ष प्रदेश सरकार के साथ जेसीसी मीटिंग की जाती है, जो आपदा के कारण वर्तमान सरकार के साथ नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ जेसीसी की मीटिंग की गई थी, जिसमें जयराम ठाकुर ने 20% डीए देने की बात की थी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री के समक्ष नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक घनश्याम ने बैठक कर सरकार को गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसका पेंशनर एसोसिएशन ने विरोध किया है। आत्माराम ने कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर पेंशनर्स का डीए तक बहाल नहीं कर पाई है। उन्होंने सरकार से जल्द डीए रिलीज करने की मांग की। सबसे बड़ा जो पेंशनर का प्लेटफॉर्म है अपनी मांगों का, वो जेसीसी होती है। जेसीसी तो अभी तक हमारी जो पिछली जेसीसी हुई वो हुई थी 31 जुलाई 2022 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर जयराम जी से थे, उनसे हमने जेसीसी की थी। उसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है, इनसे नहीं हुई, क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई, आप जानते हैं। उस टाइम हम अपनी मांगों की क्या बात कर सकते थे। हमने तो उल्टा ही पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक दिन की जो पेंशन है उनको दी, जो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख के करीब बनती है। साथियों, पेंशनर की जो डिमांड्स है, सबसे बड़ी बात है, बड़े दुख के साथ हमारे को ये कहना चाहता है, कहना पड़ रहा है, 10 साल बाद पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, 10 साल में। और जो अभी हमारा पे कमीशन है 2016 से आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 7th पे कमीशन था, पंजाब गवर्नमेंट का ये 6ठा पे कमीशन था। और जो पंजाब गवर्नमेंट जब पे कमीशन देती है, उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को और कर्मचारियों को जो है इसका लाभ दिया जाता है। 2022 में जयराम जी की डबल इंजन की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ ए पेंशनर के लिए, जब हम जेसीसी में भी बैठे थे, उसमें ये घोषणा की कि पेंशनर को हम 20% देंगे, क्योंकि जुलाई का एंड था, वो इलेक्शन आने वाले थे। और उन्होंने 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन की पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज़ के कि आपको 20% ये मिलेगा। और उसमें भी एक राइडर लगाया है कि आपको 50,000 से ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक जो हमने जो वहाँ डिमांड रखी थी कि जो 50% और 30% जो है पेंशनर है, जो पेंशन 2016 से पहले के थे, खास करके थे, उनके लिए नोशनली होनी थी, उनके उन्होंने ऑर्डर किए थे। वो भी केस दोबारा एजी ऑफिस को जाने थे। एजी ऑफिस से अब तक निकल रहे हैं केस, वो 1 साल बाद तक। तकरीबन वो थे कोई 1 लाख के करीब पेंशनर वो थे जो 2016 के पहले के, और 46,000 के करीब ये 2016 के बाद के पेंशनर है। उस टाइम होना ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से सॉफ्ट लोन लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं कितनी बार हिमाचल जी आए, जयराम जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात बिल्कुल नहीं उठाई, क्योंकि ये हमारा राइट है। पूरे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो इधर हरियाणा है, यूपी है, सबको ये पैसा मिल चुका है, हमारे को नहीं मिला। और पहली बार ये हुआ कि 2022 में जनवरी से 3% ड्यू थी और जुलाई 31 से 4% किस्त ड्यू थी। 22 में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था, 22 में इलेक्शन ईयर था, जयराम जी ने डीए की किस्त नहीं दी। और ये डीए की जो किस्त अभी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल जो है 23 में एक किस्त दी थी 3%, उसके बाद आपदा आई, और दूसरी किस्त अभी जो है इस महीने में हमारी पेंशन में आई है, और ये जो है जुलाई 2016 से लेकर है। इसका भी अभी एरियर नहीं मिला, पर हमारे को आगे जो है ये किस्त मिल गई। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है वो बुद्धिजीवी है, वो सब कुछ समझते हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ एक घनश्याम जी है, वो भाजपा और पूर्व कर्मचारी के प्रकोष्ठ के वो संयोजक है, और इसके अलावा वो अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम भारतीय पेंशनर समाज का भी मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ भी है 2-4 आदमी किसी डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे कर दिए, 2-4 उधर कर दिए, तो वो उनका संघ बन गया। उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की और उसमें
सरकार को और पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश की गई कि ये जो मीटिंग है पेंशनर की मीटिंग है और इस पेंशनर की मीटिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ठाकुर को बुलाया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, आज अगर हम चाहते तो कोई भी मंत्री यहाँ जाता और अगर हम चाहते तो मुख्यमंत्री को भी हम बुला सकते थे, पर हमने अपना जो हमारा स्वरूप है नॉन पॉलिटिकल उसको कंटिन्यू किया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।